हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2026 के रीजनिंग के सवाल, जो कि अभी ग्रेजुएट लेवल के हुए थे। उसके मैं रीजनिंग के सवाल लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 17 मार्च 2026 शिफ्ट थर्ड का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने कल ही इस शिफ्ट का पार्ट नंबर 1 डाला था, जिसमें कि मैंने 10 सवालों को सॉल्व करवा के दिया था। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे सवाल थे। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आता है उनको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊँगा। स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बहुत से वीडियो मैंने अभी अपने चैनल पर डाला है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल 2026 के सवाल, रेलवे एएलपी 2026 सीबीटी 1 के सवाल, रेलवे टेक्नीशियन 2026 के रीजनिंग के सवाल, रेलवे ग्रुप डी के जो 101 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होता है उसके भी मैंने रीजनिंग के सवालों को इस चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर डाला हुआ है। आप लोग मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर जाके देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ। दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं कंटिन्यू आपके लिए ऐसे ही रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्योंकि मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो हो सकता है कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आ जाए। तो आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे तो आप लोग हेडफोन का यूज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी सवाल में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 17 मार्च 2026 शिफ्ट 3 का पार्ट 2। दोस्तों, पहला सवाल है कथन निष्कर्ष का। आपका कथन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? सभी फ्लैट विला है। दोस्तों, सभी फ्लैट जो है वो क्या है? सभी फ्लैट आपका विला है। ठीक है, विला है, सभी फ्लैट विला है। और उसके बाद कह रहा है सभी विला अपार्टमेंट है। सभी विला क्या है? अपार्टमेंट है। तो सभी के सभी विला जो है वो अपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, मैं अपार्टमेंट को आ से लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग है, कुछ अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा वो बिल्डिंग में आएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग को दोस्तों मैंने ब से लिखा है। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं हमसे निष्कर्ष क्या पूछ रहा है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। दोस्तों, पहला जो निष्कर्ष है वो है आपका सभी फ्लैट अपार्टमेंट है। पहला निष्कर्ष आपसे कह रहा है सभी फ्लैट अपार्टमेंट है। आइए चेक करते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सभी फ्लैट जो है वो विला है और सभी विला क्या है? अपार्टमेंट है। तो सभी फ्लैट भी आपका अपार्टमेंट होंगे। ठीक है, सभी के सभी फ्लैट क्या होंगे? अपार्टमेंट के अंदर आएंगे। तो यही तो हमसे निष्कर्ष में कह रहा है, तो पहला हमारा क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष हमसे क्या पूछ रहा है। दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ विला बिल्डिंग है। दोस्तों, क्या कुछ विला बिल्डिंग है? दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सभी के सभी विला क्या है? अपार्टमेंट है और कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग है। दोस्तों, विला और बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा हमको सटा हुआ या अंदर में हमको नहीं दिख रहा है, ऐसा हमको कथन में कोई रिलेशन हमको विला और बिल्डिंग के बारे में नहीं बताया, तो हम इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या इनका संबंध है या नहीं है। तो ये डाउटफुल है, तो इसको हम क्या करेंगे? रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो आपका इस सवाल में सिर्फ एक फॉलो होगा। ठीक है, इस सवाल में सिर्फ आपका एक ही फॉलो होगा और वो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों, आपका बाएं तरफ ये है और आपका दाएं तरफ ये है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ये ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद एक
और प्रतीक है, ठीक है। यानी कि एक अक्षर के बाद आपका क्या होना चाहिए, दो प्रतीक होने चाहिए, ठीक है। आइए मिलाते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से एल है, एल क्या है, अक्षर है, उसके बाद भी अक्षर है, उसके बाद प्रतीक है, उसके बाद फिर अक्षर है, उसके बाद परसेंटेज, ये क्या है, प्रतीक है, उसके बाद एफ अक्षर है, ए भी अक्षर है, एंड क्या है, प्रतीक है, डी क्या है, अक्षर है, उसके बाद ये डॉलर, फिर ये हैशटैग, ठीक है। पहला हमको मिल गया, ठीक है, यानी कि डी, डी और डॉलर, ठीक है, और आपका ये हैशटैग, ठीक है। अक्षर के बाद दो प्रतीक, हमको एक मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या आगे और है दोस्तों। प्रतीक, ये हैशटैग के बाद के है, उसके बाद क्यू है, ये अक्षर है, दोनों अक्षर है, उसके बाद स्टार प्रतीक है, उसके बाद एम क्या है, आपका अक्षर है, उसके बाद ये जो है ये भी आपका प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद वाई भी आपका क्या है, अक्षर है, उसके बाद फिर प्रतीक है, उसके बाद फिर ई अक्षर है, टी भी अक्षर है, टी के बाद देखिए स्टार एक प्रतीक है और ये भी प्रतीक है, तो दूसरा पेयर भी हमको मिल गया, ठीक है। डी एक अक्षर है, उसके बाद ये स्टार, और ये भी, ये आपका, ये भी आपका एक प्रतीक है, ठीक है। तो दो ही हमको मिल पाए, उसके बाद तो खत्म है। उसके बाद आपका आर दिया हुआ था, तो आपके दो ही मिल पाए हैं, ठीक है, दो ही मिल पाए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। दोस्तों आप यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने सवाल को है आपके लिए यहाँ पे लिख के रख दिया, जिससे कि आपका समय बचे। आइए दोस्तों चेक करते हैं। दोस्तों बी से क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, फिर वाई से क्या हो रहा है, भी हो रहा है, फिर भी से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, ठीक है। दोस्तों बी का प्लेस वैल्यू जो अल्फाबेट वैल्यू एक तो 2 होता है और दूसरा क्या होता है 28 होता है। तो दोस्तों बी से वाई हो रहा है, और वाई का अल्फाबेट वैल्यू 25 होता है, तो माइनस का क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वाई से भी हो रहा है, ठीक है। भी दोस्तों 22 पे होता है, यहाँ पे भी माइनस का 3 हो रहा है। दोस्तों भी 22 पे होता है, और भी से एस हो रहा है, एस 19 पे होता है, यहाँ पे भी माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे जो आएगा ना, वो क्या आएगा, s-3 जब आप करेंगे क्या आ जाएगा आपका, s दोस्तों 19 पे होता है, -3 मतलब p आ जाएगा, ठीक है, p आ जाएगा, ठीक। आइए मिला लेते हैं किसमें p आ रहा है। जी हाँ, ऑप्शन ए और डी तो कैंसिल होगा, या तो बी या तो सी होगा। अब उसके बाद जस्ट हम एक मिला लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी के बाद ओ है ऑप्शन बी में, और सी ऑप्शन में पी के बाद एन है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आइए अब हम दूसरा चेक करते हैं। दोस्तों डब्लू से यू हो रहा है, यू से एस हो रहा है, और एस से क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डब्लू का प्लेस अल्फाबेट वैल्यू 23 होता है और यू का 21 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब यू 21 पे होता है, एस 19 पे होता है, माइनस का 2 हो रहा है, फिर एस 19 पे होता है और क्यू 17 पे होता है, यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब जब आप क्यू में माइनस का 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओ मिलेगा ना, 15 पे ओ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो इसमें सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे भी आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये आपका जो कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये जो जे से दिख रहा होगा, जे से आपका आई हो रहा है, ठीक है। जे होता है 11 पे, आई होता है, जे होता है 10 पे, आई होता है 9 पे, -1 हो रहा है। फिर आई से आपका एच हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, और एच से आपका क्या हो रहा है, ये जे हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो आपका जे में जब आप लोग -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जे में जब आप लोग -1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, जे आई, एक मिनट में मिला लेता हूँ क्या कुछ गलत है क्या। जे से आई हो रहा है, जे से आई हो रहा है, फिर आई से एच हो रहा है, फिर ये जी हो रहा है ना। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे जी आएगा, ठीक है, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, ठीक। यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है।
और ये क्या था यहाँ पे, एस क्यू था ना, ये क्यू है, ठीक, ये क्यू है। तो जी में जब आप लोग -1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ ही तो आएगा। और फिर यहाँ से दिख रहा होगा आपको 12 में 17 +5 करने पे होगा, 17 में +5 कीजिएगा तो 22 आएगा, और 22 में +5 कीजिएगा तो 27 आएगा, ठीक है। 27 में +5 कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। तो POF 32 आपका इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्म समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, ठीक है। दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए L से O हो रहा है, ठीक है। L का प्लेस वैल्यू होता है 12 और O होता है 15 पे, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद U से S हो रहा है दोस्तों, U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, माइनस का 2 हो रहा है। फिर B से E हो रहा है, यानी कि B2 पे E3 पे, प्लस का 3 हो रहा है, मतलब B2 पे E5 पे, प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे देखिए R से U हो रहा है, ठीक है। R भैया आपका कितना पे होता है, R आपका कितना पे होता है, R होता है 18 पे, U होता है 21 पे, प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे Q से O हो रहा है, Q 17 पे, O 15 पे, माइनस का 2 हो रहा है। S से K हो रहा है, H 8 पे, K आपका 11 पे, तो प्लस का 3 हो रहा है। +3 -2 +3, सेम पैटर्न जिस ऑप्शन में मैच करेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं, ठीक है। दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए, G से L हो रहा है। दोस्तों G होता है 7 पे, L होता है 12 पे, तो पहला तो नहीं होगा, जबकि +3 होना था। ऑप्शन बी देखिए, K से M हो रहा है, K से M हो रहा है, K होता है 11 पे, M होता है 13 पे, प्लस का 2 हो रहा है, जबकि प्लस का 3 होना था, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, K से O हो रहा है। दोस्तों K 11 पे होता है, O 15 पे होता है, ये भी नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन डी जो होगा इसको देख लेते हैं, यही होना चाहिए, ऑप्शन डी ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि x, दोस्तों x से a हो रहा है, x होता है 24 पे, a होता है 27 पे, तो प्लस का 3 हो रहा है, फिर माइनस का 2 भी हो रहा होगा, प्लस का 3 भी हो रहा होगा। देखिए देखिए m से आपका k हो रहा है दोस्तों, m 13 पे होता है, k 11 पे होता है, -2 हो रहा है। फिर आपका n से q हो रहा है, यानी कि ये देखिए n होता है 14 पे, q 17 पे, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, ए का अर्थ क्या है, डिवाइड है। दोस्तों ए का अर्थ क्या है, डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद दो के बाद बी है दोस्तों, बी का अर्थ क्या है, गुणा है, बी के जगह पे गुणा आ जाएगा 5। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ प्लस है, और 7 के बाद डी है, डी का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है, -9। दोस्तों 18 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 9, 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5 45, प्लस 7 और 9। दोस्तों 45 और 7, 52 में 9 कम करेंगे तो 43 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑड वन आउट आपको ढूंढना है। दोस्तों ये देखिए, तो ई से क्या हो रहा है, आई हो रहा है, ठीक है। ई से क्या हो रहा है, आई हो रहा है। दोस्तों ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, प्लस का 4 हो रहा है। दोस्तों इस ऑप्शन बी में पहले वाले को हम मिला लेते हैं चारों का, तो हमको देखते हैं हम एलिमिनेट कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों जे होता है 10 पे, एन होता है 14 पे, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों टी से डब्ल्यू हो रहा है। दोस्तों टी होता है 20 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, तो यहाँ प्लस का 3 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में सी से जी हो रहा है। दोस्तों सी होता है 3 पे, जी होता है 7 पे, प्लस का 4 हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी ही इसमें ऑड वन आउट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में जब आप पहले से इससे इसमें जा रहे हैं, ई से आई गया आपने, आप गए तो +4 हुआ। ऑप्शन बी में भी +4 हो रहा है, ऑप्शन डी में भी +4 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में +3 हो रहा है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से MUNI का संबंध OSPG से है, उसी प्रकार SDIK का संबंध UBKI से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए BZMP का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आइए दोस्तों मिलाते हैं। दोस्तों
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। MUNI को क्या लिखा है, MUNI, ठीक है। MUNI को क्या लिखा है, OSPG, OSPG, और SDIK, SDIK को क्या लिखा है, SDIK UBKI लिखा है, UBKI। दोस्तों आइए मिलाते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। दोस्तों M होता है 13 पे, M से 15 हो रहा है, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, O 15 पे होता है। दोस्तों U से क्या हो रहा है, S हो रहा है, ठीक है। U से क्या हो रहा है, S हो रहा है। दोस्तों U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, माइनस का 2 हो रहा है। सेम टू सेम हम इसमें भी मिला लेते हैं। दोस्तों S से U हो रहा है, ठीक है। S से क्या हो रहा है, U हो रहा है। S 19 पे, U होता है 21 पे, प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों D से B हो रहा है, D 4 पे, B 2 पे, माइनस का 2 हो रहा है। सेम टू सेम अगर हम इसमें हमसे पूछा किसका है, BZMP का, ठीक है। BZMP का हमसे पूछा है। दोस्तों जब आप B में आप कलर चेंज कर लेते हैं, दोस्तों B से जब आप प्लस का 2 करेंगे तो क्या होगा, D आएगा। उसके बाद जब आप Z में -2 करिएगा, Z 26 पे होता है, तो -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। D के बाद X ऑप्शन में मिलाते हैं, क्या किसी में D के बाद X आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी और डी में आ रहा है, ऑप्शन ए और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब हमारा अगला लेटर मिला लेते हैं, जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्या हो रहा है ये चेक करते हैं। एन से आपका इसमें पी हो रहा है। दोस्तों एन कितना पे होता है, 14 पे होता है, पी 16 पे होता है, प्लस का 2 हो रहा है। सेम टू सेम आई से आपका के हो रहा है, ठीक है। तो आई होता है 9 पे, के होता है 11 पे, माइनस का 2, प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम इसमें भी जब आप करेंगे, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2 करेंगे तो M 13 पे होता है, और 2 करेंगे जोड़ेंगे तो O आ जाएगा, DXO, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि मेरे मेरे से गलत वर्ड निकल जाता है, लेकिन मैं बनाता सही हूँ, आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बी सी एन भी एक्स जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, उसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है, आप लोग भी इसी तरीके से 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा, ठीक है। आइए क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। एन एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता, ठीक है। एन कहाँ पे रहता है, एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन 5 पर नहीं रहता। तो एक बार हम एन को क्या करेंगे, 3 पे बैठा लेते हैं पहले पॉसिबिलिटी में, और दूसरे पॉसिबिलिटी में हम एन को फर्स्ट नंबर फ्लोर पर बैठा ले रहे हैं, ठीक है। एन एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, 1 से लेके 6 के बीच में कितने विषम है, कितने विषम है, एक है, एक 3 है और एक 5 है। लेकिन उसने कह दिया है कि एन विषम क्रमांक वाले तल पर बैठता है, लेकिन 5 पर नहीं बैठता। इसीलिए हमने पहले पॉसिबिलिटी में एन को तीसरे नंबर फ्लोर पर बैठाया है, और दूसरे पॉसिबिलिटी में एन को हमने पहले नंबर फ्लोर पर बैठाया है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एन और जेड जिन तलों पर रहते हैं उन तलों का योग 5 है। दोस्तों एन और जेड जिन तलों पर रहते हैं उन तलों का योग क्या है, 5 है, ठीक है। तो अगर आप पहले पॉसिबिलिटी में एन तीसरे नंबर फ्लोर पर बैठा है, और जेड को हम यहीं पे बैठा सकते हैं दूसरे नंबर पर, तभी तो एन और जेड जब 3 और 2 पे बैठेंगे तभी तो उन तलों का योग 5 होगा। और दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में हमने एन को पहले नंबर फ्लोर पे बैठाया है, तो अब हम जेड को चौथे नंबर तल पर बैठाएंगे, तभी तो दोस्तों एन पहले पे बैठा है और जेड चौथे पे बैठा, तो इनका योग क्या होगा, 5 हो गया। यही 2 पॉसिबिलिटी है, 2 जगह है जहाँ पे कि जेड बैठ सकता है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जेड और एक्स के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। दोस्तों जेड और एक्स के बीच केवल 3 लोग रहते हैं, यानी कि पहले पॉसिबिलिटी में जेड के ऊपर एन है, उसके बाद एक गैप है, उसके बाद एक गैप है,
तो x जो है आपका सबसे ऊपर यानी कि 6वें नंबर तल पर बैठ जाएगा। दोस्तों यही तो कहा है, जेड और एक्स के बीच केवल 3 लोग रहते हैं, तो एक तो जस्ट जेड के ऊपर एक एन बैठा है, उसके ऊपर 2 खाली है, तो जस्ट सबसे ऊपर आपका 6वें नंबर तल पर एक्स बैठेगा। ठीक है। और दोस्तों ये जो दूसरा वाला पॉसिबिलिटी है, इसमें देखिए जेड जब चौथा नंबर फ्लोर पर बैठा हुआ है, तो इसके 3 ना, उसके ऊपर 2 खाली है, नीचे 3 ही खाली है, तो ये तो दूसरा वाला पॉसिबिलिटी तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए, आपका सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सी बी के ठीक ऊपर रहता है, सी जो है वो बी के ठीक ऊपर रहता है। आपको दिख रहा होगा कि बी 5 और 4 में ही जगह खाली है, और यहीं पे जो है हम यहाँ पे सी को 5वें पे बैठाएंगे और बी को चौथा पे बैठाएंगे, तभी तो दोस्तों सी बी के ठीक ऊपर रहता है। यही तो कहा है, ये देखिए सी बी के ठीक ऊपर रहता है, ये देखिए सी 5वें पर है और बी के जस्ट ऊपर बी जो कि चौथे पे, उसके जस्ट ऊपर सी है। ठीक है, हमारा लाइन बैठ चुका है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जेड के नीचे कितने लोग रहते हैं। दोस्तों जेड के नीचे एक तो कौन आएगा, देखिए तो कौन नहीं बैठा है, क्या बी बैठा है, नहीं बैठा है, तो बी ही आ जाएगा जेड के नीचे, और जेड के नीचे केवल एक लोग बैठा है, तो इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए अक्षर श्रृंखला समूह में से कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मैंने सवाल को आपके लिए यहाँ पे लिख के रख दिया है। ठीक है, आइए अब हम चेक करते हैं। दोस्तों डी आर जे 50, ये देखिए डी आर जे 50, डब्ल्यू आर सी 45, डब्ल्यू के सी 45, ये के है ना, ये के नहीं था, ये आर है। ठीक है, आर है ये। ठीक है, उस 45, पी डी वी 40, पीडीवी 40 और आई डब्ल्यू 35। ठीक है, अगला क्या होगा दोस्तों, आइए मिलाते हैं। दोस्तों डी से क्या हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है, डब्ल्यू से पी हो रहा है, पी से आई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, डी 4 पे होता है, डब्ल्यू जो होता है 23 पे होता है। दोस्तों डी का एक अल्फाबेट वैल्यू 4 होता है और एक 30 भी होता है, तो क्या हो रहा है, 30 से 23 हो रहा है माइनस का 7, फिर डब्ल्यू से पी हो रहा है माइनस का 7, पी से आई हो रहा है माइनस का 7, तो अगला जो होगा यहाँ पे आई दोस्तों 9 पे होता है, माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आएगा ना। दोस्तों ऑप्शन में मिलाते हैं, क्या किसी में बी दिया है, जी हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ बी दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन में देख लीजिए ए दिया है, फिर ए में पहला लेटर ए है, बी में पहला लेटर एल है, डी में पहला लेटर सी है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही पहला लेटर बी है, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के सेशन का लास्ट सवाल। दोस्तों एफ जी एच एल एम एन ओ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भी इस तरीके का बना लीजिएगा, ये आपका पहला पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी इसके बगल में। दोस्तों आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों जी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। दोस्तों जी की परीक्षा शुक्रवार यानी कि कब होती है, फ्राइडे को होती है। ठीक है, जी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। अब आगे क्या कह रहा है आइए देखते हैं। एम और जी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। एम और जी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, यानी कि एम की परीक्षा मंगलवार को होती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एफ और एम के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। एफ और एम के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, इसका अर्थ एम के 4 गैप के बाद ही एफ का परीक्षा होगा, कि 1 2 3 4 एफ की परीक्षा रविवार को होगी। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ओ ओ के ठीक बाद एन की परीक्षा होती है। ओ के ठीक बाद एन की परीक्षा होती है। ठीक है, ओ के ठीक बाद एन की परीक्षा होती है, इसका अर्थ यह है कि ओ और एन के बीच कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ओ के ठीक बाद एन की परीक्षा होती है, इसका अर्थ यह है कि ओ की परीक्षा एम के जस्ट बाद यानी कि बुधवार को है, और बुधवार के जस्ट अगले दिन गुरुवार को एन की परीक्षा है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी सेम टू सेम बैठ रहा है। अब क्या कह रहा है, सोमवार को एल की परीक्षा नहीं होती है, इसका अर्थ यही है कि सिर्फ 2 ही गैप बचा है, एक सोमवार एक शनिवार। तो जब बोल दिया है कि सोमवार को एल की परीक्षा नहीं होती है, तो इसका अर्थ यह है कि शनिवार को ही एल की परीक्षा होती है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, एल और एच के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है। दोस्तों एल की परीक्षा शनिवार को होती है, और जो कि एच यहाँ पे आया नहीं था,
तो एच ही आएगा सोमवार को, ठीक है। और एच की परीक्षा सोमवार को होती है, ठीक है। एच की परीक्षा सोमवार को होती है, तो एल की परीक्षा शनिवार को होती है। तो इनके बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा दोस्तों? सबसे पहले एम की परीक्षा, फिर ओ की, फिर एन की, फिर जी की। 4 व्यक्तियों की परीक्षा है एल और एच के बीच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये था आज का सेशन 17/5/2026 शिफ्ट थर्ड का पार्ट 2। दोस्तों इसका मैं पार्ट 3 लेकर भी आऊँगा। दोस्तों आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो हेडफोन का यूज़ करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से सुनाई देगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल आज के समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया होगा दोस्तों आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलेंगे इसका पार्ट 3 लेकर। जय हिंद, जय भारत।